Okay, hello everyone, welcome back to my channel Payal Tapral. So this time I am going to solve your doubt on question number third, A part and B part. ठीक है, तो सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, मैं उसे बस समझा रही हूँ. ठीक है, एक बार वापस से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना. ठीक है, तो C क्या है, हमारे पास फैमिली ऑफ सब स्पेसिस है. ठीक है, और किसके सब स्पेसिस हैं, ये जो सारे हैं C, ये V के है. तो मतलब C के अंदर ना बहुत सारे फैमिली है. मतलब C के अंदर C1 होगा, C2 है, C3 है, ऐसे ऐसी बहुत सारी फैमिली है इसके पास. ठीक है, पूरी. ठीक है, तो ये C जो है पूरी फैमिली है सब स्पेसिस की, जो कि किसका सब स्पेस है, V का. ठीक है, अब W क्या डिनोट कर रहा है, W डिनोट कर रहा है कि ये जो सारे सब स्पेसिस है ना C में, ये उसके इंटरसेक्शन को डिनोट कर रहा है. W मतलब ये है C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3, ऐसे डॉट 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 ऐसे सारे इंटरसेक्शन आ रहे हैं इसमें. ठीक है, तो इसलिए मैंने W को क्या बोल दिया, इंटरसेक्शन ऑफ C अल्फ़ा बोल दिया, कि मतलब सारे के सारे C अल्फ़ा का ये क्या है, इंटरसेक्शन. और अल्फ़ा यहाँ पे इंटीजर है, मतलब अल्फ़ा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे. तो सभी का इंटरसेक्शन क्या है, W है. 2 मिनट. हाँ, ओके, सो हम W पे आ गए थे कि ये सारा क्या है, इंटरसेक्शन है सारे के सारे C's का. ठीक है, और C अल्फ़ा क्या है, सारे के सारे देखो, ये जो भी सारे फैमिली है इसकी ना पूरी, तो C1 भी सब स्पेस है V का, C2 भी है. तो हमने सिंपल जनरल फॉर्म कह दिया कि C अल्फ़ा जो है वो सब स्पेस है V का. अब हमें क्या शो करना है, अब इसके बाद क्या, तो फिर हमें शो करना है कि W क्या है, सब स्पेस है, कि W जो है इनका इंटरसेक्शन है. तो W भी क्या होना चाहिए, सब स्पेस होना चाहिए. तो देखो, सब स्पेस दिखाने के ना 3 चीज़ें हमें शो करनी होती है. एक तो 0 जो है वो W में होना चाहिए. मतलब अगर मुझे कुछ चीज़ दिखानी है, दिखाती हूँ. अगर मुझे दिखाना है कि जो W है वो सब स्पेस है V का, तो मुझे क्या क्या दिखाना होगा कि 0 जो है वो W में है. मुझे दिखाना होगा कि अगर कोई 2 चीज़ W में है, ठीक है, तो उनका सम भी W में होगा. और अगर एक अल्फ़ा फील्ड में है और एक एक्स W में है, तो अल्फ़ा इंटू में एक्स, ये भी कहाँ होना चाहिए, W में होना चाहिए. ठीक है, तो मुझे ये 3 कंडीशन शो करनी होती है. ठीक है, तो अब मेरे को वो 3 कंडीशन जो मैंने आपको दिखाई वो मुझे शो करनी है. तो सबसे पहले देखो, 0 जो है C अल्फ़ा में होगा. अब बताओ क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि सारी के सारे C अल्फ़ा जो है वो सब स्पेस है V के. तो सब स्पेस की ये कंडीशन होती है कि 0 होगा उसमें, तभी तो वो सब स्पेस कहलाएगा. तो अगर C अल्फ़ा सब स्पेस है तो उसमें 0 तो ज़रूर होगा. तो 0 सारे के सारे C अल्फ़ा में होगा, क्योंकि ईच C अल्फ़ा इज़ अ सब स्पेस ऑफ V. अब 0 जो है हर एक C अल्फ़ा में है, तो वो इंटरसेक्शन में भी आएगा. फिर उसके बाद अगर 0 इंटरसेक्शन ऑफ C अल्फ़ा मैंने क्या माना है, वो W है, वो हमें गिवन है. तो 0 कहाँ है, W में. तो पहली कंडीशन मेरे को पता चल गई W की. ठीक है, अब मैं 2 वेक्टर कह रही हूँ कि वो W में है. पहले मुझे मानना पड़ेगा कि 2 वेक्टर W में है, और मुझे अब दिखाना है कि x प्लस वाई भी कहाँ है, W में है. तो मैंने कहा x एंड y W में है. तो x एंड y इंटरसेक्शन ऑफ C अल्फ़ा में भी होंगे, क्योंकि W ही तो इंटरसेक्शन C अल्फ़ा है. और अगर x एंड y इंटरसेक्शन में है C अल्फ़ा के, मतलब x एंड y हर एक में होगा ना. ठीक है, वो हर एक में होगा, हर एक C अल्फ़ा में. ठीक है, अब देखो, तो सिंस ईच C अल्फ़ा इज़ अ सब स्पेस ऑफ V, और हर एक C अल्फ़ा जो है वो सब स्पेस है, तो अगर x एंड y C अल्फ़ा में है, तो x प्लस y का सम भी C अल्फ़ा में होगा. अब ये पार्ट क्या लग गई, C अल्फ़ा की सब स्पेस की कंडीशन लग गई कि C अल्फ़ा सब स्पेस है, तो सम भी C अल्फ़ा में होना चाहिए. ठीक है, तभी तो वो सब स्पेस कहला रहा है. तो ये चीज़ C अल्फ़ा में आ गई. अब अगर वो हर एक C अल्फ़ा में है, तो वो इंटरसेक्शन में भी होगा. इंटरसेक्शन तुम लोग समझते हो ना. देखो, मैं इंटरसेक्शन एक बार बता देती हूँ क्या होता है. जैसे मेरे पास एक सेट है 1,1, 2,2, 2,3. दूसरा मेरे पास सेट है 1,2, 2,2 एंड 3,2. तो इसमें इंटरसेक्शन क्या आया, इंटरसेक्शन आया है क्या चीज़ कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है. अगर मैं कह रही हूँ 2,2 इन दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो मतलब 2,2 जो है वो हर एक सेट में भी आ रहा है. ठीक है, तो यही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ. तो x प्लस वाई C अल्फ़ा में हो गया. C अल्फ़ा मतलब हर एक, C1 में भी है, C2 में भी है, C3 में भी है, फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंगिंग टू y. तो x प्लस वाई इंटरसेक्शन में भी होगा अगर वो हर एक में है.
तो इंटरसेक्शन में आ गया, और इंटरसेक्शन हमने क्या माना है W, तो वो W में भी हो गया। सेकेंड कंडीशन हमें मिल गई। अब मैंने अल्फ़ा फील्ड में लिया और मैंने कहा एक्स डब्ल्यू में, एक्स डब्ल्यू में है तो एक्स सी अल्फ़ा में भी होगा, इंटरसेक्शन में है तो नॉर्मल सी अल्फ़ा में भी होगा। फिर अगर ये जैसे सी अल्फ़ा मेरे को पता है वो सब स्पेस है, तो अल्फ़ा इंटू एक्स भी सी अल्फ़ा में होना चाहिए। अब वापस से वो सी अल्फ़ा में, हर एक सी अल्फ़ा में है तो वो इंटरसेक्शन में भी होगा उसके, एंड अल्फ़ा इंटू एक्स क्या डब्ल्यू में भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन सी अल्फ़ा में आ गया और इंटरसेक्शन सी अल्फ़ा क्या है, डब्ल्यू ही है। तो बाय 1, 2 एंड 3 कंडीशन, 1, 2 और थर्ड कंडीशन से मेरे पास क्या आ गया, डब्ल्यू सब स्पेस आ गया वी का, एंड ये हमने क्या करा, दिखा दिया। ठीक है, अब इसी का मैं बी पार्ट खोलती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें देखो, एफ जो है कोई भी फील्ड है, फील्ड मतलब ऐसी कोई भी नंबर, रैशनल वगैरह कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि जो डब्ल्यू है वो जो कि इस टाइप का है, मतलब उसमें जो एलिमेंट्स है ना वो कुछ ऐसे टाइप में आ रहे हैं, 1, 2, 3, -1, -2, -3, मतलब वो कुछ इस टाइप में आ रहा है कि अगर मैं इनका सम करूं तो वो क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो इनका सम 0 आ रहा है, हाँ। पर अगर मैं ये लेके चलूँ 1, 2, 3, 4, क्या इनका सम 0 आ रहा है, नहीं, इनका सम 0 नहीं आ रहा, तो ये डब्ल्यू में नहीं होंगे। ठीक है, तो अब डब्ल्यू आप समझो कि डब्ल्यू कैसा एलिमेंट है, उसमें A1, A2 डॉट 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 AN तक ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं कि उनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और हमें दिखाना है क्या ये डब्ल्यू जो है सब स्पेस है FN का। तो इसको दिखाने के लिए वही 3 कंडीशन आपको दिखानी होगी कि 0 डब्ल्यू में, x + y भी डब्ल्यू में और अल्फ़ा एक्स भी डब्ल्यू में। तो सबसे पहले 0 की बात करते हैं। तो 0 देखते हैं हम FN में है कि नहीं है। तो 0 मतलब 0, 0, 0। इनका सम देखो, क्या इनका सम 0 है, हाँ इनका 0 है, ये FN में बिलोंग कर रहा है, और 0 डब्ल्यू में आ गया, यस, तो दिस इज़ ट्रू। ठीक है, दिस इज़ ट्रू, मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि हाँ जी 0 डब्ल्यू में है। अब नेक्स्ट मैंने लिया x1, x2, xn डब्ल्यू में, और मैंने अगर ये डब्ल्यू में है तो इनका सम 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मैंने टपल लिया n टपल तो वो डब्ल्यू में है। ठीक है, n वेक्टर लिया वो डब्ल्यू में है तो उनका सम भी 0 होगा, क्योंकि डब्ल्यू की डेफिनेशन यही है। दूसरा मैंने लिया वो डब्ल्यू में है तो उसका सम भी 0 होगा। अब मुझे दिखाना है इन दोनों का सम वो भी डब्ल्यू में होना चाहिए, तो मैंने इन दोनों का सम कंसिडर किया, देखो ये एंड ये कंसिडर किया। जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट से ऐड होगा। तो देखो मैंने ऐड कर दिया x1 + y1, x2 + y2, डॉट 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 xn + yn। ठीक है, ये आ गया। अब मैं देखूँगी अगर ये डब्ल्यू में है तो इसका सम मेरे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी तो ये डब्ल्यू में होगा, क्योंकि डब्ल्यू में सिर्फ वही वेक्टर्स आ रहे हैं जिनका सम 0 है। तो मैंने इनका सम चेक करा, x1 + y1 + x2 + y2 + डॉट 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 पूरा xn + yn तक गई मैं। ठीक है, तो मैंने देखा अगर मैं सिर्फ इनको चेक करूँ तो इनका सम क्या आ रहा है, 0। मैंने इन्हें अलग लिख दिया, ये 0 है, प्लस y1, y2, yn ये अलग से लिख दिया, ये भी क्या आ रहा है, 0। तो 0 + 0 क्या हो गया, 0। अब ये मत कहना, देखो अगर 2 + 3 + 4 है, अगर मैं पहले 2 + 4 कर दूँ, ठीक है, पहले 2 + 4 कर दूँ फिर बाद में 3 कर दूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी आती है, क्योंकि जो सम होते हैं, ठीक है, वो क्लोजर होते हैं, मतलब क्लोजर कह रही हूँ, एसोसिएटिव कह सकते हैं, ठीक है, कॉम्यूटेटिव कह सकते हैं, आपस में ये क्लोज रहते हैं। ठीक है, तो 0 + 0 हो गया। अब तो ये इनका जो सम है वो भी कहाँ आ गया, डब्ल्यू में आ गया। समझ आया, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब मैंने x1, x2, xn डब्ल्यू में लिया, तो मतलब अगर ये डब्ल्यू में है तो इसका सम 0 होना चाहिए। सम देखा मैंने, मतलब सम देखा नहीं, तो डब्ल्यू में है तो इसका सम 0 होगा, क्योंकि वही डब्ल्यू की डेफिनेशन है। अब मैंने एक अल्फ़ा फील्ड लिया, अल्फ़ा फील्ड में उसे मल्टीप्लाई कर दिया इस वाली इक्वेशन को अल्फ़ा से, तो अल्फ़ा x1, अल्फ़ा x2 ये डॉट 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 अल्फ़ा xn की वैल्यू क्या आ रही है, 0 सम करके। इसका मतलब ये जो n वैल्यूज़ हैं इनका सम 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूँ ये डब्ल्यू में होगा कि अल्फ़ा x1, अल्फ़ा x2 ये सब डब्ल्यू में होगा। ठीक है, अल्फ़ा मैंने बाहर निकाल लिया, तो अल्फ़ा टाइम्स x1, x2 डॉट 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 xn ये भी कहाँ हो गया, डब्ल्यू में। तो मेरी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि अल्फ़ा इंटू में x जो पूरा है वो भी डब्ल्यू में आ गया। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 कि डब्ल्यू क्या हो गया, सब स्पेस हो गया FN का। ठीक है, आई होप सो समझ आ रहा होगा। ठीक है,
बाई चांस नहीं समझ आया ना मेरे को एक बार बता देना, ठीक है? कोई नहीं, मैं वापस से समझा दूँगी एंड फिर जब मैं ओडी कैलकुलस के क्वेश्चंस करूँगी तो उसमें मैं बता दिया करूँगी। जस्ट लेट मी नो, ठीक है? नाउ बी पार्ट में क्या है? W1 एंड W2 क्या है? सब स्पेसेस हैं, मतलब W1 जो है सब स्पेस है V का, W2 क्या है? वो भी सब स्पेस है V का। दोनों के दोनों क्या है? सब स्पेस है। हमें प्रूफ करना है अगर V जो है डायरेक्ट सम है W1 एंड W2 का, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या होगा? अगर हर एक वेक्टर जो कि V में है उसे मैं यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एज x1 प्लस x2, वेयर x1 जो है वो W1 में है और x2 क्या है? W2 में है। मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, ठीक है? कि अगर ये पॉसिबल है तभी ये पॉसिबल हो पा रहा है, या फिर उल्टा कह सकते हैं ये पॉसिबल है तभी वो पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है? तो दोनों तरफ से चलेंगे। एक बार एक को मान के चलेंगे, दूसरा प्रूफ करेंगे, फिर कन्वर्सली में एक को मान के चलेंगे, वो जो हमने पहले, ठीक है, उसे प्रूफ कर देंगे अब। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा लेट v इक्वल्स टू W1 प्लस W2, मतलब ये डायरेक्ट सम होता है, प्लस और ऐसे सर्कल, ठीक है? तो v क्या है? डायरेक्ट सम है। पहले मैंने ये लेट कर लिया, पहली कंडीशन मैंने लेट कर ली एंड इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद वाली जो कंडीशन है उसे मैं प्रूफ कर दूँगी कि मैं उसे यूनिकली लिख सकती हूँ, ठीक है? तो v को मैं क्या लेट कर रही हूँ कि वो डायरेक्ट सम है। हमें दिखाना है कि हर एक वेक्टर जो v में है उसे मैं यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एज x1 एंड x2, जहाँ पे x1 W1 पे और x2 W2 में। सोल्यूशन देखो, स्मॉल v कैपिटल V में और v क्या है? डायरेक्ट सम है। तो v डायरेक्ट सम है। देखो डायरेक्ट सम की ना डेफिनेशन होती है, अगर किसी को भी मैं डायरेक्ट सम लिख सकती हूँ, इसका मतलब v जो है वो W1 प्लस W2 के बराबर है एंड W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो वो तो कंडीशन अभी मुझे चाहिए नहीं कि 0 इंटरसेक्शन हो रहा है, उसका से तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने लिख दिया कि v जो है W1 प्लस W2 है, ठीक है? और स्मॉल v क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2, कि W1 से एक एलिमेंट ले लिया x1 और W2 से एक एलिमेंट ले लिया x2, और ये v का कोई एलिमेंट है स्मॉल v। अब ये तो मैंने दिखा दिया कि v x1 प्लस x2 है, पर मुझे ये दिखाना है कि ये यूनिक है, कि इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे शो करना है कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, तो मैंने पॉसिबल माना कि एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन है W1 प्लस W2, ठीक है? ये दूसरी रिप्रेजेंटेशन है, ये स्मॉल w है, ठीक है? अब हमें शो करना है कि ये x1 ही W1 है और x2 ही W2 है, तभी तो यूनिक माना जाएगा। तो देखो v को मैं इस दो तरीके से लिख सकती हूँ, एक तो इस तरीके से, एक इस तरीके से। दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। अब दोनों को इक्वेट कर दिया, मैं क्या करूँगी? एक तरफ से W1 को इधर ले आऊँगी और इधर से x2 वाला टर्म उधर भेज दूँगी, ठीक है? तो x1 माइनस W1 इज इक्वल्स टू W2 माइनस x2। अब इधर वाला पार्ट देखो, इधर वाला पार्ट कहाँ पे होगा? अगर x1 W1 में है, W1 भी W1 में, देखो अगर x1 W1 में बिलोंग कर रहा है, W1 भी W1 में बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है, या मैं कह सकती हूँ माइनस W1 भी कहाँ होगा? W1। तो इन दोनों का सम भी कहाँ होगा? मतलब x1 माइनस W1, ठीक है? ये भी कहाँ होंगे? W1 में होंगे। अब मुझे बता दो क्यों ये W1 में ही होंगे? क्योंकि W1 जो है एक सब स्पेस है। तो सब स्पेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि हाँ, उसके जो दो एलिमेंट है उनका प्लस वगैरह सब क्या होगा? उसी के अंदर ही होगा, ठीक है? तो ये सब स्पेस है, इसलिए वो उसी के अंदर आ गया। तो देखो मैंने यही लिखा हुआ है कि W1 इसके अंदर है, x1 भी इस पे है, ठीक है, बिलोंग करता है, और W1 एक सब स्पेस है ऑफ V, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये भी कहाँ हो जाएगा? W1 पे। इसी तरीके से मैंने कहा सिमिलरली सेम वे में W2 W2 में होगा, x2 भी W2 में होगा, तो इनका क्या हो जाएगा? इनका माइनस वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? W2 में हो जाएगा। तो देखो अब मैं क्या करूँगी? दोनों इक्वल हैं। अगर कोई चीज़ दो इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर ये W1 में है तो उसके इक्वल वाला पार्ट भी तो W1 में होगा, ठीक है? मैं इसके बदले यही लिख दूँ तो कोई बात चेंज थोड़ी होगी, क्योंकि वो इक्वल ही तो है। तो मैंने क्या कह दिया? x1 माइनस W1 जो है वो इनके इंटरसेक्शन में आ गया। मतलब देखो मैं एक बार कह रही हूँ कि x1 माइनस W1 जो है W1 पे बिलोंग कर रहा है,
और उसके सामने इक्वेट वाला जो पार्ट है वो भी क्या है, वो भी W1 में होगा। x मतलब W2 माइनस x2 वो भी कहाँ होगा, W2 में होगा। और मैंने कहा एक बारी में कि W2 माइनस x2 ये W1 में भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल पार्ट है। तो ये जब इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये इनके इंटरसेक्शन में भी तो आ रहा होगा। समझ पा रहे हो? मतलब एक बार ध्यान से देखो मैं क्या लिख रही हूँ कि इनके इंटरसेक्शन में ये कैसा आ रहा है, दोनों इक्वल हैं, इसलिए इनके इंटरसेक्शन में भी आ रहा है। ठीक है। और मैंने देखा कि W1 इंटरसेक्शन W2 ज़ीरो है। अब इसका यूज़ आ गया ना, क्यों आया ये ज़ीरो? क्योंकि ये डायरेक्ट सम है। डायरेक्ट सम में क्या होता है, इंटरसेक्शन ज़ीरो होता है दो सब स्पेसेस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ज़ीरो, तो ज़ीरो हो गया, मतलब x1 माइनस W1 ज़ीरो के बराबर है। तो x1 W1 हो गया और x2 W2 हो गया। आई होप सो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वन डायरेक्शन में आपको समझ आ गया। अब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाके इसे प्रूफ करेंगे। हमें कन्वर्स वाला पार्ट प्रूफ करना है। ठीक है, कन्वर्स वाले पार्ट में क्या है, मैंने कहा स्मॉल v जो है, अब मैं उसे मान रही हूँ, उसे यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम x1 x2 में, जहाँ पे x1 कैपिटल W1 में और x2 कैपिटल W2 में। ठीक है, अब हमें शो करना है कि ये जो है डायरेक्ट सम में लिखा जा सकता है। तो डायरेक्ट सम होने के लिए उसका इंटरसेक्शन ज़ीरो होना चाहिए और उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देने चाहिए। ठीक है, और ये दिखाने के लिए मैं क्या करूँगी, v इसका वो दिखा दूँगी सबसेट, और ये इसका सबसेट दिखा दूँगी। मतलब एक बार इसको इसके साथ दिखा दूँगी, एक बार इसको ऐसे दिखा दूँगी, ताकि वो दोनों इक्वेट हो जाए। तो मैंने कहा v जो है कैपिटल V में है और इसको मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ। ठीक है, स्मॉल v को मैं x1 प्लस x2 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे को ऑलरेडी गिवन है। तो मैंने क्या कहा, कैपिटल V जो है वो W1 प्लस W2 में आ गया। ठीक है, तो मतलब v जो है वो इसका सबसेट बन गया। अब देखो, सिंस W1 इज़ अ सब स्पेस ऑफ v, ये तो हमें गिवन है कि W1 सब स्पेस है, W2 भी सब स्पेस है v का। ठीक है, और स्मॉल W1 वो कैपिटल W1 में, स्मॉल मतलब ज़ीरो वो W2 में। ठीक है, इनका सम ले लो ज़रा, W1 प्लस ज़ीरो लो। W1 को मैं कैसे ले सकती हूँ, W1 प्लस ज़ीरो भी लिख सकती हूँ, जो कि कहाँ बिलोंग कर रहा है, W1 प्लस W2 में। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, देखो इससे क्या होगा, इससे जो स्मॉल W1 है ये इनके सम में आ रहा है। ठीक है, इनके सम में आया। अब देखो होगा क्या, स्मॉल W1 कैपिटल W1 पे बिलोंग कर गया, जो कि क्या है, सब स्पेस है V का। तो स्मॉल W1 भी क्या बन गया, V के साथ आ गया। कैपिटल W1 प्लस W2 क्या हो गया, V का सब स्पेस आ गया। ठीक है, तो ये देखो, A कंडीशन में ये बताया था मैंने, B कंडीशन में ये बता दिया, तो दोनों इक्वेट हो गए कि V जो है W1 प्लस W2 के बराबर आ गया। अब मुझे बताना है कि इनका इंटरसेक्शन ज़ीरो है। इंटरसेक्शन ज़ीरो दिखाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, y को मैंने कहा वो W1 इंटरसेक्शन W2 में है। मैंने कहा कोई y है जो कि इस इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो y अगर इंटरसेक्शन में है तो वो हर एक उसमें भी होगा, W1 और W2 में। तो y W1 में भी है, y W2 में भी है। अब y को मैं ऐसे लिख रही हूँ, y इज़ इक्वल्स टू वाई प्लस ज़ीरो। y को अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ y प्लस ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या है, ये W1 प्लस W2 मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, कि ये W1 का एलिमेंट है और ये W2 का एलिमेंट है। और y को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ज़ीरो प्लस वाई। अब ये W1 का एलिमेंट है, ये W2 का एलिमेंट है, मैंने ऐसे मान लिया। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इक्वेट कर दिया। अब मैंने कहा कि सिंस रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक, रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, तो मतलब ये जो y लिखा हुआ है वो ज़ीरो के ही बराबर है, और यहाँ पे जो ज़ीरो लिखा है वो भी y के बराबर है, मतलब y ज़ीरो आ गया ऑन कंपैरिजन। ठीक है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन है ना, इसलिए। ठीक है, आई होप सो अब आपको समझ आ गया होगा। इफ़ देर आर चांसेस कि ना समझ आया हो तो प्लीज़ बता देना। ठीक है, मैं एक बार और थोड़ा अलग तरीका लाऊंगी समझाने के लिए। ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ODE एंड कैलकुलस।